हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया सिंह एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी के साथ। तो आज की हमारी कहानी है हैसियत। विनोद कुमार जैसे ही दुकान में घुसे, दुकान के मालिक ब्रिजमोहन ने उन्हें आदर से बिठाया और उनके मना करने के बावजूद लड़के को चाय लेने के लिए भेज दिया। उसके बाद ब्रिजमोहन ने पूछा, कहिए विनोद बाबू, क्या सेवा करूं? विनोद कुमार ने कहा कि एक ऊनी साल या चद्दर दिखलाइए। विनोद कुमार बृजमोहन की दुकान के पुराने कस्टमर हैं, इसलिए वो जानते हैं कि विनोद कुमार की पसंद हमेशा ऊंची होती है और पैसे का मुंह देखना तो वो नहीं जानते। सो उन्होंने एक से एक बढ़िया ऊनी सालों को और चद्दरों का ढेर लगा दिया। विनोद कुमार ने सालों और चद्दरों की क्वालिटी को देखते हुए कहा, बृजमोहन भाई, इतनी है भी नहीं, कोई हल्की सी साल या चद्दर दिखलाइए। यह सुनकर बृजमोहन को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, हल्की, और आप क्यों मजाक कर रहे हो विनोद बाबू? भला हल्की साल का क्या करोगे आप? विनोद कुमार ने कहा, ऐसा नहीं है बृजमोहन भाई, हमारी बहन उर्मिला है ना, उसकी साथ सास शांति देवी के लिए भेजनी है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि विनोद बेटा, मुझे एक अच्छी सी गरम चद्दर ला के दे दे, तेरी पसंद बड़ी अच्छी होती है। पहले भी तूने एक साल लाकर दी थी जो बहुत गर्म थी और कई साल चली थी। अब बृजमोहन ने सामने फैली हुई साल और चादरों के ढेर को एक तरफ सरका कर कुछ मीडियम किस्म की सालें खोल दी। विनोद कुमार ने निषेधात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा कि और दिखलाओ। बृजमोहन हैरान था, पर ग्राहक की मर्जी के सामने लाचार भी। उसने सबसे हल्की सालों का बंडल खोला और सालें विनोद कुमार के सामने फैला दी। विनोद कुमार ने 450 रुपये की एक साल चुन ली और उसे पैक करवा कर घर ले आए। उसी दिन शाम को उसने वो साल बहन की सास को भिजवा दी। साल पाकर शांति देवी बड़ी खुश हुई। बात यह नहीं थी कि शांति देवी के घर में किसी चीज़ की कमी थी या उनके बेटे बहू उसके लिए कुछ ला कर नहीं देते थे, पर वो अपने रिश्तेदारों पर भी अपना हक समझती और जताती रहती थी। विनोद पर तो वह और भी ज़्यादा हक जताती थी, क्योंकि विनोद उसे अच्छा लगता था। लेकिन विनोद की भेजी हुई साल वो 5-7 बार ही ओढ़ पाई होगी कि एक दिन रात के वक्त उसके सीने में तेज दर्द हुआ और 2 दिन बाद ही रात 12, साढ़े 12 बजे के आसपास वो इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। उनकी अंत्येष्टि के लिए अगले दिन दोपहर 12 बजे तक का समय निश्चित किया गया। सुबह सुबह बृजमोहन अपनी दुकान खोल ही रहे थे कि विनोद कुमार वहां पहुंचे और कहा, भाई, उर्मिला की सास गुजर गई है, एक चद्दर दे दो। बृजमोहन ने बड़े अफसोस से कहा, ओह, अभी कुछ दिन पहले ही तो आप उनके लिए एक गर्म शॉल लेकर गए थे, कितने दिन ओढ़ पाई बेचारी। उसके बाद बृजमोहन ने चादरों का एक बंडल उठाकर खोला और उसमें से कुछ चादरें निकाली। विनोद कुमार ने चद्दरें देखी तो उनका चेहरा बिगड़ सा गया और उन्होंने कहा, बृजमोहन भाई, जरा ढंग की चादरें निकालो। कई बंडल खुलवाने के बाद विनोद कुमार ने जो चद्दर पसंद की उसकी कीमत थी 2500 रुपये। बृजमोहन ने कहा, विनोद बाबू, वैसे आपकी मर्जी पर मुर्दे पर इतनी महंगी चादर कौन डालता है? विनोद कुमार ने कहा, बृजमोहन जी, बात महंगी सस्ती की नहीं है, हैसियत की होती है। उर्मिला के ससुराल वालों और उनके दूसरे रिश्तेदारों को पता तो चलना चाहिए कि उर्मिला के भाई की हैसियत क्या है और उनकी पसंद कितनी ऊंची है। मुझे याद है मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहते थे, मुर्दे को पूजे ये दुनिया, जिंदे की इज्जत कुछ भी नहीं। मतलब जितना अपनेपन का दिखावा या सहारा मरने वाले इंसान या उसके परिवार से बाद में करते हैं, अगर जीते जी उतना सहारा बन जाए तो शायद बात कुछ और हो। कहने को तो मरने वाले को कंधा देना पुण्य मानते हैं, लोग वही कंधा या सहारा जीते जी दें तो बात कुछ और होती। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं ऐसे कहानी के साथ।